हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम ट्रांसमिशन लाइन पे बेसिक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या है, उसमें प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन क्या है, अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है या डिस्टॉर्शनलेस है तो उस केस में उसके ये डिफरेंट पैरामीटर्स क्या वैल्यू रखेंगे, ये सब हमारा डिटेल डिस्कशन प्रीवियस वीडियोज़ में हो चुका है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से बनेगी, क्या वैरायटी में, किस लैंग्वेज में आपसे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, उसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को एक फाइनल टच भी देते चलें जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेज अ ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 500 मेगाहर्ट्ज हैज Z0 equals to 80 ohm. It should be Z0 should be 80 ohm. Okay. Alpha equals to 0.04 Nepa per meter, beta equals to 1.5 radian per meter. Find its line parameters R, L, G and C. तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, जो स्टैंडर्ड आपको यूनिट से दी जाएगी, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़ा है, हमने फॉर्मूलाज क्या पढ़े हैं, हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे ना कि जो आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट है दैट इज R प्लस जे ओमेगा एल G प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट। ठीक है, ये अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर है। तो यहाँ पे अल्फा नेपर पर मीटर में है और ये रेडियन पर मीटर में है। इसके अलावा किसी यूनिट में अगर आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो पहले आप कन्वर्जन करिए, कन्वर्जन करके आप इसे इसके इक्विवेलेंट रख के अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहला स्टेप ये, यहाँ पे हमें नेपर और रेडियन में दिया है तो हम इसी फॉर्मूला को रख के अपनी जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा Z0 के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन लिखा था, Z0 इज R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाय G प्लस जे ओमेगा सी का अंडर रूट, इस तरह से लिखा था। इसे अगर आप इम्पिडेंस और इसे एडमिटेंस बोलते हैं तो आप इसे ऐसे लिखते हैं अंडर रूट Z गामा, और इसे आप लिखते हैं अंडर रूट Z बाय गामा नहीं, कैपिटल Y। ये हमेशा करेक्शन चाहता है। ओके, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। ये लाइन पैरामीटर्स हैं, ओम पर मीटर, हेनरी पर मीटर, साइमंस पर मीटर, और इसे हम बोलते हैं फेराड पर मीटर में कैलकुलेशन होगी। अगर हम इन बेसिक फॉर्मूलाज को देखें तो यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये एक्सप्रेशन आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा जब आप ओमेगा और सबकी वैल्यू रखेंगे। उस नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल पार्ट को आप अटेन्यूएशन कांस्टेंट बता सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को आप बीटा बता सकते हैं। कई बार अगर आपको जो पैरामीटर्स है ना वो इस तरह से दिए जा सकते हैं कि 7 प्लस 2.6 जे। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आपको पैरामीटर्स दिए तो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार आपको 2.5 माइनस 25 डिग्री या माइनस 30 डिग्री, ओके, इस तरीके से जब आपको पैरामीटर्स दिए गए हों, आपको जब पोलर फॉर्म में दिए हुए हों तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ऑप्शन हमने जो कैलकुलेट किए वो ऑप्शन हो सकता है हमारा इस तरह से आए 4 प्लस 6.1 जे। ओके, ऑप्शन जो ABCD दिए हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके इस तरह से हों 7 माइनस 15 डिग्री, 3.5 प्लस 12 डिग्री। तो ये कन्वर्जन भी आप प्रैक्टिस करिएगा, रेक्टेंगुलर से पोलर में और पोलर से रेक्टेंगुलर में। ऑप्शन एज वेल एज पैरामीटर किसी भी फॉर्म में दिए जा सकते हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि आपको ये कन्वर्जन आता है, किसी भी तरीके से आंसर आए आप करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एक ये चीज़, पहला कि आप यूनिट चेक कर लें, सेकेंड आप उनकी जो फॉर्म दे रखी है उसको चेक कर लें, और फिर आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। अगर हम इस स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज को देखें तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका R प्लस जे ओमेगा एल इज नथिंग बट गामा Z0। आप गामा Z0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो G प्लस जे ओमेगा से आपका कैंसिल हो जाना है, और R प्लस जे ओमेगा एल अंडर रूट में 2 बार आएगा, इस तरीके से। तो आप अगर प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड Z0 को मल्टीप्लाई कीजिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसमें रियल को R और इमेजिनरी पार्ट को ओमेगा एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखें हमारा Z0 एक नंबर है दैट इज 80, गामा इज अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल और इजी टू अटेम्प्ट है। यहाँ पे
जो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है ये आपके मेंस में डायरेक्ट 5 से 10 नंबर का प्रॉब्लम भी बनाता है। आप प्रीवियस इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में इन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। बहुत जल्दी अटेम्प्ट होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो अगर हम इसे लिखें, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस जे 1.5। आई टोल्ड यू बीटा शुड बी इन रेडियन पर मीटर नेपर। तो यहाँ पे आप जब इसे सॉल्व करके निकालेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब आप इक्वल करेंगे तो देखिए ये आपका क्या आ गया, आर प्लस जे ओमेगा एल इज 3.2 प्लस जे 12। ओके, ये आ गया आपका। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आर क्या आ गया आपका, रियल पार्ट 3.2 ओम पर मीटर। ओके, यहाँ पे सब मीटर में है तो आपकी जो पैरामीटर्स आएंगे पर मीटर में आएंगे। यहाँ पे ओमेगा एल इक्वल्स टू 12। ओके, ओमेगा की क्या एल क्या हो जाएगा, 12 बाय ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में दे रखी है, सो यू हैव टू कैलकुलेट ओमेगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करके एल कैलकुलेट करेंगे, 12 डिवाइड बाय ओमेगा आपने लिखा 500 इंटू 10⁶ मेगा में था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा ये। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाना है 38.4 नैनो हेनरी पर मीटर। ओके, ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। आर आपका आ गया है, आर इक्वल्स टू 3.2 ओम, एल इक्वल्स टू 38.4 नैनो हेनरी पर मीटर। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे जी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जी प्लस जे ओमेगा सी विल बी गामा बाय Z0। गामा बाय Z0 जब आप करेंगे तो आपको जी प्लस जे ओमेगा सी मिलेगा। तो आप सिंपली आप ऐसे लिखेंगे 1/80। ये आपका एक रियल नंबर है और इसकी जगह आपने लिखा 0.04 प्लस 1.5 जे अल्फा प्लस जे बीटा। ये आपका जी प्लस जे ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू रख के इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वल करेंगे और रियल पार्ट को जब आप इक्वल करेंगे तो आपको मिल जाएगा जी इज 5 इंटू 10⁻⁻4 सीमेंस पर मीटर एज वेल एज सी इक्वल्स टू 3.75 पिको फैरेड पर मीटर। ओके, तो ये आ गए हैं आपके बेसिक पैरामीटर्स। अगर आपको इम्पिडेंस और दिए हो, कई बार ये आपको इस तरह से दिया होता है कि जो आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है दैट इज 71.313 डिग्री। इस तरीके से अगर आपको प्रोपोगेशन कांस्टेंट दिया है तो आपको इस फॉर्म को रियल और इमेजिनरी पार्ट में कैलकुलेट करना होगा, फिर आपको इक्वल रख के इसको करना होगा। तो किसी भी फॉर्म में आपको वेरिएशन दिया हुआ हो, आप रियल और इमेजिनरी पार्ट और प्रॉपर फॉर्मूला में क्वांटिटीज़ को इक्वलेंट ट्रीट कीजिए और फिर अपना आंसर कैलकुलेट कीजिए। इसमें ऐसा लिखा हो सकता था कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ये सारे फार्मूलाज आपके मॉडिफाई हो जाने थे। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अ डिस्टॉर्शनलेस लाइन, तब आपको पूछा जा सकता है। आपको अगर कहा जाए कि एक एयर में हमने अगर रखा है तो एयर को आप एक लॉसलेस मीडियम की तरह ट्रीट करके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट वैरायटी बन सकती है। मैंने एक प्रोटोटाइप न्यूमेरिकल लिया ये समझाने के लिए कि आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको सेम फॉर्म में रखना है और सेम फॉर्म में रख के कोशिश कीजिएगा कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप रखें रियल और इमेजिनरी पार्ट में। और फिर अगर ऑप्शन आपके किसी भी तरह से आ रहे हैं तो सेकेंड कन्वर्जन करके एरर कम करने के लिए सेकेंड कन्वर्जन करके और फिर आप करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। आई होप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।